आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। पहला है पारिस्थितिक संतुलन, दूसरा है जैव सांद्रण, तीसरा है खाद्य स्तर और चौथा है जैव अपघटन। तो देखते हैं उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों का निरंतर वृद्धि क्या कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं जैव सांद्रण। तो जैव सांद्रण वो प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण में किसी प्रदूषक की खाद्य श्रृंखला में प्रथम जीव में सांद्रण की वृद्धि हो जाती है। अगर हम इसके उदाहरण को समझें तो कीटनाशक वसा में घुलनशील होता है जो कि वसी ऊतक में संचित होता है, जिसके कारण जो कीटनाशक होता है उसकी वृद्धि होती जाती है और जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला जो बढ़ती है उसमें जो प्रथम जीव जो होता है उसमें उसका मात्रा ज्यादा हो जाता है। गिद्ध और मोर की जो संख्या में कमी आ रही है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जैव सांद्रण है, क्योंकि गिद्ध जो होता है वो उन जीवों को खाता है जो मृत होती हैं और अगर उन जीवों के अंदर पहले से कीटनाशक की मात्रा ज्यादा होती है तो जब गिद्ध उनको खाता है तो गिद्ध के अंदर उसकी मात्रा और ज्यादा हो जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम विकल्प एक को देखें तो विकल्प एक हमें परिस्थितिकी संतुलन दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर रसायन की मात्रा लगातार बढ़ती है तो उससे जीव जो होते हैं वो असंतुलित होते हैं, उनकी मृत्यु ज्यादा होने लगती है। तो परिस्थितिकी संतुलन ये गलत होगा। दूसरा हमें बोल रहा है जैव सांद्रण जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। तीसरा हमें बोल रहा है खाद्य स्तर। तो खाद्य स्तर हम किसे बोलते हैं? जो खाद्य श्रृंखला में बढ़ता हुआ स्तर होता है जिसको हम प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर बोलते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण को समझें तो जो घास होती है, घास को बकरियां खाती हैं और बकरियों को कौन खाता है? शेर खाता है। तो इसका मतलब घास जो होगी वो प्राथमिक खाद्य स्तर पे होगी, बकरियां जो होंगी वो द्वितीयक खाद्य स्तर पे होंगी और शेर जो होगा वो तृतीयक खाद्य स्तर पे होगा। इसी प्रकार अगर हम जैव अपघटन को देखें तो जो भी जीव मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उनको अपघटित कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम जैव अपघटन बोलते हैं। तो पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2, जैव सांद्रण, जो रसायन की निरंतर बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।